and then everybody शुरू करते सभी मास्टर्स को यहाँ पर हृदय से हम सभी लोगों की तरफ से हृदय से आप सभी को नमन। आपके होने से ये प्लेटफॉर्म में रोज स्वाध्याय होता है, ध्यान होता है, तो आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। तो चलिए मास्टर, फिर जुड़ जाते हैं हम अपनी गुरुओं की शक्तियों के साथ, उनकी ऊर्जा के साथ, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। और हम 15-20 मिनट फिर से कल की तरह थोड़ा सा उनकी टीचिंग की तरफ। किताब तो बहुत बड़ी है, मगर जितना हो सकता है उतना आज हम कवर करेंगे मास्टर्स। तो जब आप सुने इस बात को, जो भी चीजें यहाँ पे कही जा रही है, आप सुनते वक्त आप अपने भीतर ऊर्जा को महसूस कीजिए दोस्तों। महसूस कीजिए कि कैसा वाइब्रेशन आपके शरीर में हो रहा है, और कोई अनप्लीजेंट सा भी कुछ है तो उसको रिलीज करते चलिए। ये जब मैं किताब को पढ़ रही थी तो मैं भी यही प्रोसेस अपना रही थी। तो कल हमने देखा कि कैसे माता ने एक्सप्लेन किया है, आज हम पूरा माता लक्ष्मी की टीचिंग के बारे में जानेंगे। माता सरस्वती के बारे में कल हमने जाना था, और माता लक्ष्मी का भी थोड़ा बहुत हमने कुछ मुद्दे उठाए थे। यहाँ पर आज का जो बाकी का किताब का 80% ऑफ मैसेजेस जो है वो माता लक्ष्मी के दिए हुए हैं चैनलिंग के द्वारा। तो हम जैसे माता लक्ष्मी ने कहा था कि कैसे काल चक्र हमारा बदला, एक स्त्री प्रधान समाज से पुरुष प्रधान समाज हुआ, तो उसमें माता ने एक बहुत सुंदर सी यात्रा एक बताई है ह्यूमन साइकिल की, कि कैसे शुरू में पूरा परफेक्ट बैलेंस था और बैलेंस बिगड़ते हुए क्या क्या होते जा रहा था वो भी उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया है। कि उस समय स्त्री प्रधान समाज जब हुआ करता था तब पुजारी के नाम पे पुजारन हुआ करती थी, प्रिस्टेजेस हुआ करती थी, और हमारे मंदिर बहुत बड़े पहाड़ों में हुआ करते थे, और सारे मंदिरों की देखरेख करने के लिए प्रिस्टेजेस को अपॉइंट किया गया था। और समाज में जो भी मुख्य डिसीजन लिए जाते थे, निर्णय लिए जाते थे, वो सब उन प्रिस्टेजेस के द्वारा लिए जाते थे। और जैसे ही समाज में जब परिवर्तन आ रहा था, पुरुष प्रधान की तरफ हम बढ़ रहे थे, तब कैसे धीरे धीरे लोग अपने माइंड लेवल पे या बॉडी लेवल पे जाते गए, और कैसे उनके अंदर एक भय, इनसिक्योरिटी डेवलप होने लगी। कैसे वो पावर के लिए अपना एक ग्रुप बनाना शुरू किया, और जो लोग उतने पावरफुल नहीं थे उनके ऊपर दबाव आता गया। लोगों से उनके बच्चे छीन लिया करते थे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे बताई है। धीरे धीरे जो प्रेस्टिजियस हुआ करती थी, जो पुजारन हुआ करती थी, उनका जो दर्जा था वो उनको उस पोजीशन से हटाया जाता है। माता लक्ष्मी कहती है कि सीता की जो मूर्तियां थी मंदिरों में उसको भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो माता कहती है कि सोचिए कि एक गॉडेस को, जिसको लोग कहते हैं गॉडेस है, उसको जब उसकी मूर्ति को डिस्ट्रॉय जब करते हैं लोग, तब उस समय सोचो कि एक आम स्त्री जो घर में है उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है। तो उतना परिवर्तन, इतना कॉन्ट्रास्ट में हम लोग जा चुके थे। तो उसका पूरा यात्रा माता बताती है। ये हमें सिर्फ हिस्ट्री रिवाइज करा रही है कि कैसे काल चक्र चलता गया, हम कितनी द्वंद्वता में और नीचे उतरते गए। तो माता कहती है कि अर्थ जो है, यहाँ पे इतना द्वंद्वता, ड्युअलिटी अर्थ पे हो सकता है, इतनी ड्युअलिटी हायर रियलम पे नहीं होती है। तो आत्मा सीखना चाहती है, अपने आप को और इवॉल्व करना चाहती है, उनकी डिजायर होती है, इसीलिए वो आती है धरती पर सब सीखने के लिए। तो कई सारी आत्माएं अभी भी जन्म ले रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फास्ट स्पीड में हम जो चीज सीखते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी द्वंद्वता है, उतना हम हायर रियलम में नहीं सीख पाते हैं। तो माता यहाँ पे हमें इसके बारे में बताती है। तो कोई कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से माता बताती है कैसे हमारी सोल साइकिल चलती है इसमें। महाभारत का एग्जाम्पल देके माता ये कहती है कि पांडव है, कौरव है, भगवान कृष्ण का भी जन्म होता है। भगवान कृष्ण तो पूरे सातों चक्र उनके बैलेंस्ड, गॉड रियलाइज्ड पर्सन थे, एनलाइटन बीइंग थे उस समय। पांडव जो थे वो पहली बार, हम बोलेंगे ना, पहली बार वो डिसेंड हुए थे, एक दिव्य स्वरूप से वो ह्यूमन बर्थ लिया था। तो उनको बहुत मुश्किल हो रहा था इस अर्थ पे जो चीजें चल रही है उसको एडॉप्ट करने के लिए। दुर्योधन अपने सोल साइकिल की मिडल में था। हमने पीएसएस में सुनाई है कि सोल के कितने सारे स्टेजेस होते हैं, बेबी सोल होता है, एडल्ट सोल होता है, एनलाइटन सोल होता है। तो ये सारे जो स्टेजेस है वो माता यहाँ पे एक्सप्लेन करती है महाभारत के सीन के हिसाब से। तो यहाँ पर माता ये भी कहती है कि
जैसे कि महाभारत का एग्जाम्पल देखिए, सोल साइकिल के बारे में कहती है कि दुर्योधन अपने मिडल सोल साइकिल के मध्य में था। उसका सोल प्लान जो हम बोलेंगे वो ये था कि और द्वंद्वता को क्रिएट करो, क्योंकि वो युग परिवर्तन का टाइम था। तो युग परिवर्तन की इसमें द्वापर युग से कलयुग जो आ रहा था, तो वो वहां पे उस युग को परिवर्तन करने में बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे थे। इसलिए माता कहती दुर्योधन को कोई कर्मा नहीं लगता है। माता रावण का भी एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कहती है कि रावण, राम और सीता माँ, ये तीनों सोल मेट्स थे। ये तीनों सोल मेट्स थे। इन लोगों का है, रावण ने एक सुंदर अपना सोल प्लान के अकॉर्डिंगली ही सारा काम किया था। सोल प्लान के अकॉर्डिंगली जो भी उनको किरदार निभाना था वो निभाकर माता सीता और माता भगवान राम को एक एनलाइटन मेंट के जरिए पे वहां पे रास्ते पे लाने के लिए वो था। अब हमें ये लगेगा कि भगवान को एनलाइटन यहाँ पे आनंद करुणेश्वर सर भी बोलते हैं कि आप तो भगवान के अवतार थे, आपको दोबारा एनलाइटन क्यों होना है। तो माता कहते हैं कि हम जब आते हैं यहाँ पर, तो हम ऐसा नहीं कि अवतार आ गए हैं तो हम सारा मैजिकल या मिस्टिकल रूप से सारा कुछ करेंगे। हम उसी अनुभव से गुजरते हैं जो आप लोग गुजरते हो, क्योंकि हमें भी वो एक्सपीरियंस करना है। तो ये माता बहुत सुंदर तरीके से बताती है कि कैसे वो वनवास के पहले का समय उनके कैसे चक्रा या उनकी स्थिति कैसी थी, और जब रावण की मृत्यु होती है, जब राम और सीता जब मिलते हैं, उस समय वो एक एनलाइटन बीइंग, फुल्ली एनलाइटन बीइंग की तरह वहां पे उनकी मुलाकात होती है। उस समय माता सीता को जब हम देखते हैं, तब एक अग्नि परीक्षा का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि अग्नि परीक्षा, अग्नि एक मेटाफर है। अग्नि का एक उपमा दिया गया है कि जब इंसान पूर्ण रूप से जब प्योर हो जाता है, अब उसका मन, उनकी पूरी शुद्धि हो जाती है, एनलाइटन हो जाता है, तो वो एक अग्नि का काम करता है। तो जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया था वो उस तरीके से लिखा गया था। मगर माता कहती कि जैसे चीजें परिवर्तन होती जा रही थी, तो इस चीज को भी, उस अग्नि को, वो जो मेटाफर था उसको मिस इंटरप्रेट करके या उसको हटा के नए सेक्शन डाले गए। तो यहाँ आनंद करुणेश्वर को विश्वास ही नहीं होता है, बार बार पूछते माता सच बताइए, अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी आपकी, भगवान राम ने आपको छोड़ा नहीं था। तो माता कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, मेरे बारे में ही नहीं बल्कि बहुत सारे होली स्क्रिप्चर में नए नए सेक्शंस ऐड होते जा रहे थे, जैसे जैसे युग परिवर्तन होते जा रहा था। तो माता यहाँ पे दो किताब का नाम लेती, योग वशिष्ठ और अष्टवक्र गीता। ये दो किताबें वो टच नहीं हो पाई, क्योंकि माता हंसती और बोलती क्योंकि ये पुरुषों के बारे में ही था। और पुरुषों के जैसे कि राजा जनक और अष्टवक्र ऋषि मुनि जो हमारे थे, उनकी वार्तालाप अष्टवक्र गीता में है, और योग वशिष्ठ, वशिष्ठ गुरु और राम भगवान के बीच की वार्तालाप इसमें दी गई है। तो इसलिए इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो रामायण को ठीक करने के लिए वापिस तुलसीदास जन्म लेते हैं। वाल्मीकि का उनका अवतार होते, वापिस वो तुलसीदास के अवतार में आते हैं। और माता कहती क्योंकि उस समय ऐसा समय था कि दो वो आए हैं तुलसीदास अब रामायण को ठीक करने के लिए, मगर फिर भी पूर्ण रूप से इतने सारे लिमिटेशंस होते हैं हमारे बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, ईगो लेवल पे, कि वो पूर्ण रूप से अपनी पूरी याददाश्त को वापस नहीं ला पाते हैं। मगर उन्होंने पूर्ण रूप से अपना प्रयत्न किया, जितना हो सके उतना लिखने का, ऐसा माता यहाँ पर कहती है। तो यहाँ पर माता आनंद करुणेश्वर से और एक सुंदर सवाल पूछते हैं। तो माता, हम लोग कहते हैं कि रावण एविल था, रावण दुष्ट था, बुरा था, तो आप क्या सोचते हो? तो माता कहती है कि माइंड लेवल पे आप सोचोगे तो आपको सब कुछ अच्छा बुरा दिखेगा। अगर आप सोल लेवल पे आप जब चीजों को देखते हो, तो रावण को कोई कर्मा नहीं लगा है और रावण कोई बुरा नहीं था। हम लोग सोल लेवल पे एकदम बेस्ट फ्रेंड है। तो इस तरीके से माता यहाँ पे हमें बताती है। और सुंदर ये सारा चीज जो है स्टोरी के साथ साथ माता चक्रास के बारे में भी बताती है कि रावण जो थे वो स्टक थे अपने थर्ड चक्रा में, मणिपुर चक्रा में। और रावण जो थे उतने तप और सिद्धि सब प्राप्त की हुई थी उन्होंने, तो उनके हायर चक्रास एक्टिवेटेड थे, मगर लोअर चक्रास जो थे उनके पूर्ण रूप से उनके क्लींस नहीं थे। तो माता कहती जब लोअर चक्रा क्लींस नहीं होते और आपके हायर चक्रा एक्टिवेटेड हो जाते, तो आपको साइकिक पावर आपकी बढ़ जाती है। तो रावण का ऐसा हुआ था कि साइकिक पावर इतनी ज्यादा बढ़ने की वजह से और लोअर चक्रा का क्लींसिंग या बैलेंसिंग नहीं होने की वजह से उसका ईगो बहुत ज्यादा हाई हो गया था। तो यहाँ पर माता सुंदर एक चीज भी बताती है, सोल प्लान और ईगो प्लान के बारे में भी हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करती है। तो हम कैसे सोल पाथ के साथ चलते 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 ईगो पाथ में चले जाते हैं। तो माता कहती है कि जब बिगिनिंग
जब भी हम जन्म लेते हैं अर्थ पे फर्स्ट टाइम, और जब हमारा साइकिल, जो मनुष्य अवतार का साइकिल कंप्लीट होने आता है अंत के समय में, तो शुरू और अंत में हमें तकलीफ होती है। और बहुत बार हमारे ईगो ईगो और सोल पाथ क्लैश करते हैं, क्योंकि शुरू में जब हम आते हैं तो हम लाइट से, प्रकाश से हम अंधकार में आते हैं। तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस चीज को, क्योंकि इतना प्रकाश का हमें, हमारे गुण होते हैं। और जब हम लास्ट स्टेज में होते हैं तब इतना ज्यादा अंधकार हमने सह लिया होता है कि हमारा ईगो हमको उस चीज से बाहर नहीं निकलने देता है। बात बात पे ईगो आ जाता है। तो माता कहती है कि इस समय आपके जीवन में ऐसे ऐसे मोमेंट्स आएंगे, ऐसी ऐसी चीजें, घटनाएं होगी कि आपको ऐसा लगेगा आप सोल पाथ पे चल रहे हो या ईगो पाथ पे चल रहे हो। बार बार आपका ऐसा हो जाएगा आप ईगो पे चले गए, फिर आप अपने आपको बैक ट्रैक लेके आओगे, आप सोल पाथ पे चले जाओगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होगी। तो ये, इसको एक्सप्लेन करने के लिए माता कर्ण का एग्जाम्पल बताती हैं, द्रौपदी और कर्ण के बारे में। यहाँ पे द्रौपदी और कर्ण का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था उसके बारे में, हम सबका अपने, जो भी जिनके साथ जो भी नाता है, सबके साथ कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट है मास्टर्स। तो जैसे यहाँ पे माता एक्सप्लेन करती है कि कर्ण जो थे अपने ह्यूमन साइकिल के लास्ट छोर पे थे, उनका वहां पे एनलाइटन होने का प्लान था, और द्रौपदी उसके लिए वो काम कर रहे थे। तो एज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट द्रौपदी का और जो कर्ण का था वो ऐसा था कि चीर हरण के टाइम पे चीर हरण के टाइम पे द्रौपदी कर्ण को इग्नोर करेगी, जिसकी वजह से कर्ण का ईगो ट्रिगर होगा। और उस समय कर्ण के पास एक, यहाँ पे देखिए इवेंट हो गया ना, ईगो ट्रिगर हो गया, मगर सामने जो हो रहा है वो गलत भी हो रहा है। उस समय जब हम सोल पाथ पे चल रहे हैं, ईगो पाथ पे चल रहे हैं, उस समय हम अपनी हायर सेल्फ की आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हम सरेंडर हो पा रहे हैं अपने अंदर के, जो भी हमारे भीतर किसी के प्रति कुछ भी हेट्रेड, या किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, क्या हम उस चीज को लेट गो करके जो सही है क्या वो कर पा रहे हैं, फोकस कर पा रहे हैं उस पे? तो ऐसी चीजें हमारे साथ होती है। तो माता यहाँ पे कहती है कि जैसे कि द्रौपदी की इसमें क्या हुआ था कि द्रौपदी हमेशा कर्ण से ही शादी करना चाह रही थी स्वयंवर में, मगर उन्होंने वहां पे उनको इग्नोर किया। वो, उनका सोल प्लान था कि वो वैसा ही करेगी, ताकि, क्योंकि कर्ण जो थे वो बचपन से ही, उनको, आपकी उनकी स्टोरी पता होगी, बचपन से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है, बहुत समाज से कभी उनको वो एक अपनापन नहीं मिला, एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। तो उस वजह से वो वैसे भी उनके नीचे के चक्रास में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस, इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। तो वहां पे, और कर्ण का जो ये था कि वो थर्ड चक्रा में अटके हुए थे, तो बस वो थर्ड चक्रा को, वो ईगो को अगर लेट गो कर देते, भगवान कृष्ण को सरेंडर करते, तो वो वहां पर एनलाइटन उस चीरहरण के मौके पे ही हो जाते, और महाभारत जैसे हुई थी वो बहुत अलग मोड ले लेती। माता इस बारे में बता रही है कि जो उनके सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली महाभारत का जो अंत था वो अलग तरीके से होना था, मगर सोल का अपना एक विल पावर है। कर्ण ने वहां अपने ईगो पाथ को चुना। तो उस समय क्या हुआ कि ईगो पाथ को चुनने की वजह से भगवान कृष्ण को इंटरफेयर करना पड़ा। और यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता तो भगवत गीता का जो प्लान था सुनाने का, वो कर्ण को सुनाने का प्लान था, मगर वहां पे सब चेंज होके अर्जुन अर्जुन ने एक मेजर रोल प्ले किया। तो माता ये भी कहती है कि अर्जुन को समझने में बहुत टाइम लग रहा था गीता का ज्ञान समझने के लिए, मगर वहीं अगर कर्ण उसके जगह पे होते तो भगवान कृष्ण की बात बहुत जल्दी समझ लेते। तो यहाँ पे माता बता रही है कि भले ही कर्ण जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट से डाइवर्ट हुए, फिर भी डिवाइन पावर जो है वो हमेशा एक मातृत्व का जो प्रेम होता है उस तरीके से उनका इंतजार करती रहती है। तो जब कर्ण का अंत का समय आता है, डेथ का समय आता है, तो वो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं भगवान कृष्ण को, और उस समय वो एनलाइटन होते हैं। तो माता कहती है कि कभी ऐसा नहीं कि लेट हो गया, आप सोल प्लान से डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो ऐसा नहीं है लेट हो गया, डिवाइन बीइंग एंजल्स हमेशा आपका इंतजार करते रहते हैं कि जब भी सही, आपका जब इच्छा हो, जब आपका एक फ्री विल भी है, तो वो उसका पूरा आदर करती है। तो यहाँ पे माता ने उसका बहुत सुंदर तरीके से बहुत डिटेल में वर्णन किया है दोस्तों, आप जरूर सुनिएगा, पढ़िएगा। और उसके साथ ही साथ चक्रा के बारे में माता ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। और माता ये कहती है कि चक्रा का पूरा ज्ञान आज तक अभी इस वक्त धरती पर किसी किताब में नहीं है। जो भी नॉलेज है वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर से लिया हुआ है, मगर कंप्लीट नॉलेज इसका नहीं आया हुआ है। तो माता यहाँ पे फर्स्ट चक्रा से लेके सातों चक्रा तक बहुत सुंदर तरीके से उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताती है, क्या खाना पीना चाहिए उस चक्रा को बैलेंस करने के लिए, ये सारा चीज बताती है। यहाँ तक कि माता ये भी कहती है कि हमने इतने सारे उतार चढ़ाव देखी है, तो हमारी एंशियंट टीचिंग जो थी प्रेग्नेंट वुमन के लिए क्या थी,
और उसके बाद जो चेंजेस हुए समाज में, उसकी वजह से क्या चेंजेस आए हैं। आज लड़कियों की, वुमन की इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आप देखोगे डिलीवरी के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं या कोमा में चले जाते हैं। और जो हमारे प्यूबर्टी का समय आता है, तो उस समय हमारी कैसी एनर्जी का बैलेंस बिगड़ता है। तो माता वो हर एक टॉपिक को बहुत सुंदर तरीके से टच करते हुए हमें एक सॉल्यूशन के रूप में कहती कि जो तुम्हारी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जो जख्मी है, उसको आप कैसे एम्पावर कर सकते हो। तो जितना ज्यादा हम लोग ध्यान करते हैं या उस शून्यता से उस ऊर्जा को ड्रॉ करते हैं अपने भीतर, तो वैसे ही हमारी जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी वो डिवाइन फॉर्म में एक सुंदर रूप से एक तालमेल, उसका सुंदर डिवाइन डांस के फॉर्म में वो काम करने लग जाती है दोस्तों। तो काफी सारे टॉपिक्स टच किए हैं उसमें। माता और भी बुद्धा का एग्जाम्पल लिखती है। बुद्धा के एग्जाम्पल में माता ये कहती है कि आनंद और देवव्रत के बारे में कहती है। आपको पता होगा आनंदा के बारे में, जो बुद्धा के हमेशा साथ में रहते थे। हम कहते हैं कि हमारे पत्री सर का पुराना लास्ट बर्थ, जो भी बर्थ जो था आनंदा का, वो पत्री सर ही थे। और ऐसा मैंने सुना था किसी वीडियो में। तो आनंदा के बारे में कहते हैं कि कैसे बुद्धा के सर्विस के लिए हमेशा आतुर रहते थे। बुद्धा के लिए ही उन्होंने उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। तो वो यहाँ पे आनंद करुणेश सर पूछते हैं कि क्या आनंदा एनलाइटन हुए। तो और दूसरा सवाल ये भी पूछते हैं कि देवव्रत, वहां पे उनका एक कजिन ब्रदर था, वो हमेशा बुद्धा से अपने आप को कंपेयर करते थे। हमेशा अपने आप को बुद्धा के साथ कंपेयर करके एक जलसी की भावना उनके अंदर थी। उनको लगता था कि वो कैसे बुद्धा से आगे बढ़े। तो माता कहती है दोनों का ध्यान पूरा बुद्धा के ऊपर ही था। एक तरीके से अटैचमेंट समझ लो। आनंदा का बहुत ही प्रेम के या पॉजिटिव वे से था, और देवव्रत का बहुत ही निगेटिव वे से था। तो माता कहते हैं यहाँ पे दोनों का एनलाइटमेंट नहीं हो रहा था जब बुद्धा उस समय थे। उस समय दोनों को वो जो एनलाइटन होना था वो नहीं हुआ था। देवव्रत के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ही साइकिक पावर उनकी जो थी बहुत ज्यादा थी। उनके ऊपर के सारे चक्रास क्लीन थे, मगर यहीं पे हमारे नीचे के चक्रा में रिलेशनशिप इश्यूज, सिक्योरिटी, भय, ये सारा चीज होता है। तो वो उससे मुक्त नहीं थे। तो माता कहती वो अपने थर्ड आई से सब कुछ देख चुके थे कि बुद्धा के सारे डिसाइपल उनके पास आ रहे हैं, मगर ईगो इतना ज्यादा था कि वो पूर्ण पिक्चर, पूरा सीन नहीं देख देख पा रहे थे अपने हायर चक्रा से, कि वो सारे डिसाइपल वापस बुद्धा के पास भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमारे भीतर अपने आप को हम अगर चेक करते रहते हैं कि कैसे हमारी भावनाएं, हमारे भाव है, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर, हमारी स्थिति क्या है, हम किस लेवल पे हैं। तो यहाँ पे माता कहती है कि आनंदा को बुद्धा के साथ इतना ज्यादा अटैचमेंट था कि उनका पूरा ध्यान बुद्धा पे था। उन्होंने कभी उस चीज से मुक्त नहीं हो पाए, अटैचमेंट से मुक्त नहीं हो पाए। तो बुद्धा के जाने के बाद माता माता ये भी कहती कि इसको जज ना करो, कि अच्छी चीजों से आप अटैच हो वो भी बुरी चीज है, ऐसे जज नहीं करना। आप इसको एकदम बिना जजमेंटल होके इस चीज को देखो। कोई इंसान देवव्रत बने इससे अच्छा है कि कोई इंसान आनंदा की तरह एक संत पुरुष महात्मा की रास्ते में चले। तो उसी जन्म में जब बुद्धा नहीं थे, उस समय आनंदा अपने ऊपर काम करते हुए एनलाइटन एक बुद्ध पुरुष होके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसी समय आप देवव्रत के बारे में आनंद सरोवर सर पूछते तो कहते हैं कि नहीं, आज भी उस जन्म के बाद आज भी देवव्रत फिर से धरती पे नहीं आए हैं। वो धरती पे आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आप सोचो मास्टर, हम कहते हैं मनुष्य धर्म जो होता है, मनुष्य जन्म जो होता है, वो इतना अनमोल होता है, इतने आसानी से हम लोगों को नहीं मिलता है। तो ये मैं जब देवव्रत के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि हमें अपने अपने ईगो प्लान से, हम बस सोल प्लान से हम हटे नहीं, ईगो प्लान पे जब भी जाते हैं तो अवेयरनेस के साथ वापस अपने आप को ले आए। तो यहाँ पे माता कहती महाभारत से हमें ये सीखने मिलता है कि हमेशा अपने सोल प्लान से सरेंडर होके रहो। ईगो और सोल प्लान हमेशा बीच बीच में क्लैश जरूर करेगा। तो आपको उस समय ध्यान रखना है, अवेयर रहना है, और वापिस अपने आप को अपने हायर सेल्फ के सामने समर्पित कर देना है, ताकि आप उनकी आवाज को सुन पाओ। तो ऐसा सुंदर से माता ने हमें हमारे लिए कहा है। अ, और भी बहुत सारी चीजें हैं माता दोस्तों। यहाँ पर एक वज्रा लव के बारे में माता ने यहाँ पे वर्णन किया है। यहाँ पे राधा, गोपी और रुक्मणी, इन सब के प्यार के बारे में बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा था कि ये राधा और कृष्णा का प्यार कैसा है। तो उसमें माता ने वर्णन किया है वज्रा लव के बारे में। तो वज्रा लव जो है, इसका जिक्र आप बुद्धिज्म में आप देखोगे इनका किया हुआ है। तो ये जो लव जो होता है वो बहुत ही डिवाइन होता है।
वो फिजिकल लेवल पे नहीं होता है, वो ऑल लेवल पे होता है, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे होता है, और वहां पे हार्ट चक्रा का मिलन होता है पार्टनर्स का। तो माता ये कहती है कि इस डिवाइन यूनियन से जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा पूरी धरती को हील करती है। ये इतना प्यूरिटी वाला लव जो है वज्रा लव होता है। तो जब माता पूछती है कृष्णा का राधा का क्या रिलेशनशिप होता है, तो माता कहती है कृष्णा का और हम लोगों का ये रिलेशनशिप वज्रा लव की तरह था। और माता कहती है कि बुद्धिज्म में बहुत सारे, माता सरस्वती ने काफी सारे जन्म लिए हैं बुद्धिज्म में, और कई सारी टीचिंग्स लिखी गई है। तो माता कहती है कि कई सारी संत महात्माओं के साथ माता सरस्वती ने वो सारी टीचिंग्स को छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि वो समय परिवर्तन का था, उसको, उस टीचिंग को प्रिजर्व करके रखा गया है। तो जैसे समय आएगा मास्टर, हम लोग माता तारा के बारे में और कई कई मास्टर्स के बारे में जो उनकी टीचिंग्स थी उनको ग्रहण करेंगे, अपने आप को और भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे मास्टर्स। तो सही वक्त आने पर ये सारी टीचिंग वापस हमारे सामने आने वाली है दोस्तों। आगे भी माता ने और 10 मिनट लूंगी मास्टर, 5-10 मिनट लेके बस खत्म करूंगी। माता ने यहाँ पे एनलाइटमेंट की स्टेजेस बताई है कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ पे बुद्धिज्म का उन्होंने बेस लेके बताया है कि जब आपके 2 चक्रा एक्टिवेटेड होते हैं, 2 चक्रा क्लींस हो जाते हैं नीचे के, रूट चक्रा और जो आपका स्वादिष्ठान चक्रा, तो आपको यहाँ पे सोतापना का कहा जाता है। और 3 चक्रा जब होता है, स्टेजेस बताई है, 3 चक्रा जब आपके एक्टिवेटेड हो जाते हैं मणिपुर तक, और मणिपुर से आप हार्ट चक्रा की तरफ जाने का रास्ता ढूंढते हो, तब आपको कहा जाता है सकादगामी कहा जाता है। और जब आप चौथा चक्र आपका, हार्ट चक्र आपका ओपन हो जाता है और आप 5वें चक्र की तरफ बढ़ते हो, तब अनागामी स्थिति होती है हमारी। और जब 5वां चक्र आपका हार्ट और यहाँ तक आप क्लियर हो जाते हो, तब आपको अरहंत कहा जाता है। तो बुद्धा के समय में कई सारे मास्टर्स अरहंत बने हैं। तो माता कहती है कि जब आपका चौथा चक्र या 5वां चक्र जब आपका एक्टिवेटेड हो जाता है, हार्ट चक्र स्पेसिफिकली, ऐसा लगता है कि आप बुद्ध बन गए। 5वां चक्र एक्टिवेट होने के बाद 7 चक्र हो या 5 चक्र हो, आपके अंदर इतना लाइट होता है कि स्वर्ग समझ में नहीं आता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी ज्यादा इसके ऊपर जोर नहीं दिया है, डिफरेंसेस के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया है। और बहुत सुंदर चीज यहाँ पे एक दोस्तों, काली रात जो हम कहेंगे एक आत्मा के जीवन में आती है। तो यहाँ पे आनंद करुणेश्वर सर ने अपना खुद का एक स्वयं का एग्जाम्पल लिया है कि उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया था कि वो काफी बीमार रहते थे, इतने बीमार थे कि वो चल भी नहीं पाते थे। तो जब उन्होंने चलना शुरू किया था तो एक एक कदम बहुत ही आराम से और धीरे से उठाते थे। तो वो स्टेज उनका इतना डिफिकल्ट वाला था, अर्ली एज में हुआ था, जब वो 20 या 24 उम्र के थे उस समय हुआ था। उनके बाप पिताजी का निधन भी हो गया था, और वो एक तरीके से डिप्रेशन की स्टेज से गुजर रहे थे। तो उस समय माता कहती है उनको कि ये जो चीजें आती है, ये सब अंधेरी काली डार्क नाइट हम इसको बोलेंगे सोल की, मगर ये डार्क नाइट हमको एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमको लेके जाती है, ये हमको हील करती है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, वो आपको बुरा लग रहा है मगर वो एक हैप्पीएस्ट, एक सोल के लिए, एक आत्मा के लिए हैप्पी मोमेंट होता है। तो यहाँ पे मदर टेरेसा के बारे में भी माता कहती है कि मदर टेरेसा जब अपने जीवन के लास्ट स्टेज, अंतिम स्टेज पे थी, तो बीमार थी, काफी बीमार थी। तो बीमारी में क्या होता है, माता कहती है कि काफी सारी सोल जो है चूज करती है, बीमारी को चूज करती है। क्योंकि जब सोल बीमार होता है, सिकनेस को चूज करता है, उस सिकनेस में उनकी बहुत सारी कार्मिक क्लिंजिंग होती है। जब वो नहीं ठीक रहता है, तब उनके बहुत सारे जो उनके परिवारजनक होते हैं वो भी उनके आसपास रहते हैं। तो कहते हैं कि वो उनके साथ भी कर्मा का जो हिसाब किताब है वो पूरा करता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंसान है जिसने जीवन भर ध्यान किया, और एक इंसान है किसी ने जीवन भर बिल्कुल ध्यान नहीं किया है, मगर अपने अंतिम छोर पे वो बीमार हुआ है, या फिर अंतिम छोर पे वो सरेंडर की भावना में चला जाता है पूर्ण रूप से, वहां पे वो एनलाइटन होके बाहर आता है। तो यहाँ पर माता इसके बारे में बहुत सुंदर इस चीज का वर्णन करती है कि बीमारी जो होती है वो, आनंद करुणे सर कहते हैं कि ये कितनी अजीब बात है ना, कि बीमारी एक ब्लेसिंग का काम करती है। लोग, हम जो होते हैं कि बीमारी से डर जाते हैं, मगर ये बीमारी, आप माता जो बोल रही हो कि क्लींजिंग कर रही है, आपकी कार्मिक क्लींजिंग कर रही है, आपको एक नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा रही है। तो माता कहती है कि हाँ, इस बीमारी का यही रोल हमारे सोल प्लान में होता है, और हम इसको चूज करते हैं। तो मुझे पहली बार ये जब पढ़ रही थी तो ऐसा फील हुआ कि
हम कोई बीमार भी होता है ना, हम कभी कभी विचारों की नजरों से देखते हैं। ये तो सोल का एक, सोचो कि कितनी बड़ी सोल ताकतवर है कि वो बीमारी को चूज करती है और अपने कर्मा को क्लींस करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमको प्राउड फील होना चाहिए और हमको सराहना देना चाहिए कि हाँ, ऐसा भी सोल इतनी बड़ा चैलेंज लेके आती है। तो इसलिए हमें उसके ऊपर विचारा भावना या ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि बहुत ही कंपैशनेट रह के उनके साथ होना चाहिए। तो ये उन्होंने कर्मा क्लींजिंग के बारे में हमें बताया है। और माता ने एक बहुत सुंदर चीज बताया है कि लाफ्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। तो पूरी किताब जो लिखी है मास्टर, एकदम हंसते खेलते, माता ने जो कन्वर्सेशन है बहुत ही हंसते खेलते हुआ है, जो आनंद करुणेश सर और माता का हुआ है। और जो लास्ट में माता ने बहुत सारे मेडिटेशन के 4-5 ऐसे चैप्टर से, जो मेडिटेशन कैसे करके हम लोग अपने आप को हील कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, उसके बारे में भी कहा गया। तो हंसते रहना है, और जो भी हम सीखते हैं हंसते हंसते हुए सीखते हुए करना है। माता ये भी कहती है कि उनका जो इनकारनेशन था, उन सब इनकारनेशन में से जो उनका सीता का जो रोल था वो सबसे दुखी वाला रोल था। तो वहां पे बहुत टफ रोल था वो। वहां पे माता को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो माता कहती कि जब वो रावण के यहाँ पे थी, उस समय वो बहुत अकेलापन और बहुत दुख महसूस कर रही थी। मगर एक मोमेंट के लिए ऐसा हुआ कि अचानक से वो सरेंडर कर देती अपने आप को परिस्थितियों के प्रति, या जो भी हालात चल रहे उसके प्रति। तो माता कहती जब मैंने उस समय उस अवतार में मैंने अपने आप को सरेंडर किया, उस समय इतनी अद्भुत ऊर्जा मेरे अंदर आती है, एक अद्भुत लव और जॉय मेरे भीतर आता है। और माता कहती उसके बाद उनकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस वहां पे होती है वो बहुत ही अद्भुत तरीके से हुई। वो कभी ऐसा नहीं कि बहुत दुखी रही, वो गाना गाती थी, वो कई सारी चीजें वहां पे ड्राइंग करती थी, बहुत सारी चीजें वहां पे किया करती थी। तो जैसे एक एक चीज दिखाया गया ना, एक अबला नारी ऐसा। तो ये आप जब ये किताब पढ़ते हो तो आपको लगता है कि वैसा वैसा चीज नहीं था। और फिर जब मैंने सीतायन पढ़ी तो ऐसा लगा कि हाँ, काफी हम जो बिलीफ सिस्टम अपने दिमाग में, धारणाएं, जो पिक्चर हमको दिखाया गया है, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कहीं ना कहीं। तो माता यहाँ पे हमारे सारे बिलीफ सिस्टम को बहुत हिला के रख देती है। कहती है कि बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हमने बनाए कि भगवान मेल है, भगवान फीमेल है। इन सब चीजों से हमको ऊपर उठना है। हम सोचते हैं कि भगवान पाप पाप मिलेगा, भगवान पाप देंगे। ऐसा नहीं होता है। और कई सारे रिचुअल्स में भी हम इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं ना, रिजिड हो जाते हैं। और हम सोचते हैं कि बस भगवान ही सब कुछ करने वाला है। तो माता ये कहती है कि तुम्हारे अंदर भगवान है, अपने भगवान को अपने भीतर खोजो, अपने हायर सेल्फ के साथ आप मिलो। तो इस तरीके से माता कहती है कि अपनी बिलीफ सिस्टम, अगर कोई धारणा है तुमने बना के रखी है, समर्पण बहुत अच्छी चीज है। डिवाइन बीइंग सब मदद करते हैं हमको स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने के लिए। मगर एट द सेम टाइम आपको समझना है कि आप एक डिवाइन बीइंग हो, आपको अपने हायर सेल्फ की बात भी सुनना है। तो ऐसे माता हमको सुंदर तरीके से, जो पत्री सर कहते हैं ना, यू ऑल आर गॉड। तो हमको एक यही चीज बताती है कि यू ऑल आर गॉड, है ना। ये सारे डिवाइन बीइंग हमको बस मदद करते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए। तो बस दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी वाचा को विराम दूंगी। बहुत सारी सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं, आप जरूर पढ़िएगा और भरपूरता में रहिएगा। माता कहती है कि हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके भाव से काम करता है। आप जब फील करेंगे कि आप भरपूर हैं, तो जो चीजें आप चाहते हो मैनिफेस्ट आप अपने आप होते जाती है। तो मास्टर से इतना कह के अपने वाचा को विराम दूंगी, और हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों ध्यान इस सुंदर ज्ञान के साथ। दोस्तों हम लोग आंखें बंद कर लेंगे। हमारे पास 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स का सुंदर ध्यान करते हैं मास्टर। एक गहरी श्वास ले ले मास्टर। एक लंबी गहरी श्वास ले ले, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए जाए, एकदम मुस्कुराते हुए जाए, लाफ्टर को अपनाए। हंसते हुए जाए, मुस्कुराते हुए अपने शरीर के हर एक अंग को एकदम शिथिल कर दे। इतना समर्पण भावना के साथ, श्रद्धा के साथ ध्यान करें मास्टर। एकदम सहज होकर, और एक गहरी श्वास ले ले मास्टर। अपने हिसाब से श्वास को लेते हुए
अपने शरीर को महसूस करें, पाँव की उंगलियों से लेके अपने सिर तक, जैसे कि प्राण शक्ति आपके भीतर जा रही है। और जब आप श्वास छोड़े तो सिर से लेके पाँव की उंगलियों तक फील करें, फ्लो को फील करें, और शरीर के सारे अंगों को एकदम शांत, मुस्कुराते हुए आज का ध्यान करें मास्टर्स। एक बार बॉडी को स्कैन कर ले, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियां, घुटने, बहुत प्रेम से, बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ अपने शरीर के प्रति, जांघों को, अपने पीठ को, पेट को, दिल की धड़कनों को महसूस करें, अपने पूरी पीठ को महसूस करें, गर्दन, चेहरा, सिर के ऊपर का हिस्सा, पीछे का हिस्सा। आपकी जो भी स्थिति है मास्टर, उसको एक्सेप्ट करें, जैसे पत्री सर ने हमको सिखाया है, एक्सेप्टेंस, नो जजमेंट। अप्रिशिएट करें जो भी आपकी स्थिति है। माता की भी यही टीचिंग है। धीरे से अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लेकर जाए मास्टर। हर एक श्वास के साथ शांत होते जाए, श्वास की रिदम को पकड़ ले। सब कुछ ड्रॉप कर दे मास्टर। अपने मन को प्रेम से, ग्रेटिट्यूड के साथ उस समय के लिए सारे ज्ञान विज्ञान को भी ड्रॉप कर। मन, बुद्धि, सब कुछ शांत, शरीर एकदम शांत। अपने श्वासों के साथ बने रहे मास्टर। अवेयर रहे मास्टर। अवेयरनेस अपने शरीर के भीतर जो कॉस्मिक ऊर्जा है, डिवाइन एनर्जी, उसके फ्लो को महसूस कीजिए। बॉडी के सेंसेशन को महसूस करते हुए जाए।
अवेयर रहे मास्टर, अवेयरनेस के अपने गहराई में जाए। अवेयर रहे मास्टर। अपनी आंखों को रिलैक्स रखिए मास्टर, अवेयर रहे। साक्षी होकर अपने आप को देखिए। काफी सुंदर स्थिति है मास्टर, अवेयर रहे, कितना अवेयर रहे, इतना ज्यादा गहराई में आप अपने आप को
लेकर जा सके। एक विश्राम की स्थिति में रहे। अगर रहे वचन, चेहरे पर मुस्कान रखें। ऑब्जर्वर की तरह सब कुछ साक्षी होकर महसूस करें। जितना अवेयर रहेंगे मास्टर उतने ही गहराई में जाएंगे। रहेगा जिससे कि शरीर पूर्ण रूप से फ्रोजन हो गया, चाहे कितना भी दर्द। फिर मास्टर पूर्ण रूप से शून्य बन जाते हैं। तब कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना, शून्य की स्थिति में एकदम विश्राम वहीं बने रहे। जैसे कि श्वास पूर्ण रूप से रुक गई। अवेयर रहे मास्टर।
श्रद्धा अपने आप में समर्पित, सरेंडर कंप्लीटली टू क्षण के प्रति पूर्ण महसूस हो, काफी भारीपन सिर, बहुत सुंदर कॉस्मिक ऊर्जा है उसका स्ट्रॉन्ग बहाव जब होता है तो एक भारीपन महसूस हो सकता है। रिसीविंग स्टेट में रहे, यदि आपके पाँव सुन्न हो जाए धीरे से बहुत देर से स्ट्रेच करें ताकि आपकी ध्यान की स्थिति डिस्टर्ब ना हो। प्रेम से अपने शरीर को हिलाएं और वापस स्थिरता में आ जाएं। आखिरी के 5 मिनट मंत्र अवेयर रहे।
अवेयर रहे मास्टर। लास्ट 2 मिनट्स मास्टर। शरीर में कहीं पर भी तकलीफ हो, थोड़ा सा हिलाकर ये ट्रेन से धीरे से स्ट्रेच करके फिर ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। हृदय स्थान से सभी को बहुत प्रेम भेजिए मास्टर्स। अपने परिवारजनों, आसपास में सभी चीजों, सभी जनों, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो। समय का बहुत बहुत धन्यवाद कर, अपने शरीर का, अपने मन का, बुद्धि सबका धन्यवाद। सभी डिवाइन ऊर्जाओं, विश्व शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे एक एक श्वास के साथ हम वापस आएंगे मास्टर। यदि आप इस स्थिति में बने रहना चाहें तो रह सकते हैं। तैयार है तो धीरे धीरे एक एक श्वास के साथ वापस आएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। आराम से वापस आएंगे। हर एक श्वास के साथ अपने शरीर को महसूस करेंगे। जहां बैठे उस जगह को, उस कमरे को, उस आसन को महसूस करें। बाहर की आवाजों को सुने। जो सुगंध आपके आसपास है उसको महसूस करें। धीरे धीरे अपने पाँव को महसूस करें। आपके पाँव, घुटने, पेट, पीठ, गर्दन, दोनों हाथ, चेहरा। धीरे से, जब भी आप रेडी हो
धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को खोलें, अपने आंखों पर रखिए। 5 4 3 2 1। सुंदर मुस्कान के साथ आंखें खोलें और अपने आप को अपने सुंदर हाथों से, बहुत ऊर्जा इस हाथों में, अपने ही हाथों से अपने चेहरे को, शरीर को छूने की कोशिश करें। बहुत ही प्रेम से छुए। और अपने लिए तालियां बजाएं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स की थैंक यू कल्पना जी, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर ज्ञान, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर ज्ञान वाला पार्ट, जो लग रहा था कि सुनते जाओ, खत्म ही ना हो, इतना सुंदर। थैंक यू सो मच। आपने इतने स्माइल, इतनी ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन किया है कि मुझे पढ़ के भी उतना आनंद नहीं आया था जितना आपके बताने से आ रहा था मुझे। सच में मैं कितना भी बोलूं कम ही लगता है। हाँ, और ऐसे उसके बाद तुरंत बाद मेडिटेशन, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू गौरव जी। अनु जी कुछ कहना चाहती है? अनु जी, अंजू जी। थैंक यू कल्पना जी, बहुत सुंदर ज्ञान। लगता था कंटिन्यू यही करते जाएं आप। और बहुत सुंदर ध्यान तो है ही, लेकिन ज्ञान बहुत, लगता था कि प्लीज एक बार 1 घंटा ही करते जाइए आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। सेम, मैं भी यही कहना चाहूंगी। इतना अच्छा था, लग रहा था कि होते जाए बंदे में। ज्ञान भी इतना सुंदर, ध्यान भी इतना सुंदर, मतलब अलग ही डिवाइन लेवल पे। अह, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनाली जी, थैंक यू। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू गौरव जी। चैट में काफी लोगों ने मैसेजेस डाला है। थैंक यू सो मच मास्टर्स, आप लोगों से ये सत्र हुआ है। थैंक यू कल्पना जी, बहुत सुंदर ध्यान हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मतलब अलग से एक ऊर्जा फील हो रही थी आज तो, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। ग्रुप एनर्जी होती है। थैंक यू कल्पना जी। बहुत बहुत अच्छा ज्ञान था, डीप ज्ञान था। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सभी मैम, मास्टर को थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैम। सुनते रहो, सुनते रहो, सब खाली हो गए जाएंगे ऐसे कर करके। थैंक यू। थैंक यू मैम। हमने सुना ही नहीं था ना, बहुत बारीकी से थे ये सब कुछ। कितना अच्छा। पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को, जरूर पढ़ेंगे। इंग्लिश में है ना ये? हाँ इंग्लिश में, इसका हिंदी वर्जन नहीं पता आया है कि नहीं, देखना होगा। मैंने आनंद सर से पूछे थे, बोले थे नहीं है। नहीं सर तो अभी बिजी, मैंने पूछा था आपने। सर का अभी पार्वती माता के साथ चैनलिंग का किताब आने वाला था, मैं बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। मैंने उनके क्लास लिए थे दीप्ति माँ के साथ, तो बहुत अच्छा था उस टाइम का क्लास। तो फिर सेकेंड टाइम का मैं नहीं ले पाई, क्योंकि इधर भी क्लास चल रहे थे। तो उस टाइम मैंने भी बोले थे उनके साथ, तो उन्होंने बोले थे कि ये हिंदी में नहीं है, देखेंगे और हिंदी में भी करा सकते हैं ऐसे। आपको हिंदी में अगर सुनना है तो अपनी एक मैम है, सरोजा मैम है, आपको याद होगा। हाँ, सरिता जी को शायद पता होगा, वंदना जी। जी जी। सरोजा मैम एक है, तेलुगु मैम है ना वो। खम्मम वाले, खम्मम। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से है सरोजा मैम। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। 90 एपिसोड है इस किताब पर। ओके। और
और एक एक हिंदी में। हाँ 90 एपिसोड 90 मैं प्लेलिस्ट भेज दूंगी ग्रुप में। तो मैं थैंक यू। कहूँगी वो सुनो आप, इतना आपका दिल खुश हो जाएगा। जब सीतायन मैंने उनका सुना था, उसके भी 90 एपिसोड से ज्यादा थे। तो वो तो मैं तो सारे सेशन में इतना रोई हूँ सीतायन सुनते सुनते वो इतना भावुक हो जाती है माता, वो सरोजा मैम खुद रोने लग जाती है वो बताते बताते Oh. और जब वो सीरीज खत्म होता है तो मुझे ऐसा लगा अरे ये खत्म क्यों हुआ तो वो माता का फेमिनाइन एनर्जी के बारे में काफी कुछ बताती है, और माता सीता की, माता धरती के लिए उनका बहुत बहुत प्रेम है। तो आप जरूर सुनिएगा, मैं प्लेलिस्ट भेजूंगी उनका। ओके, थैंक यू कल्पना जी। पर सिटाइन तो है, मैंने नेपाल से बहुत सारे सिटाइन लेके सबको बांट दिए लाके। तो मेरा पति भी पढ़ चुके हैं, मैं ही नहीं पढ़ी हूँ। Mhm. उन्होंने पढ़ा है, तो मेरा थोड़ा बुक बाकी था तो मैंने नहीं पढ़ी। अभी पढ़ूंगी। और वो प्लेलिस्ट, हाँ आपको धन्यवाद। प्लेलिस्ट भेज दूंगी मैं, सीतायन का और सरोजा मैम का सीतायन का भी है, इसका भी है, दोनों भेज जी दूंगी। और जी रुक्मणी माता का जो किताब जो सईदा जी ने बताया था वो भी बहुत सुंदर है, बहुत ही ओ, अद्भुत है, दीना मरिया मैम का जो है। तो रुक्मणी जी का रुक्मणी मैम को एक माता का वो मैंने बहुत ढूंढा था। मैंने सचिन सर से भी पूछी थी। नहीं है, हिंदी नहीं है अभी उसका। नहीं है। हाँ, हम्म, So नहीं। Sitayan or Thousand Seeds of Joy, do they have similarities? हाँ बहुत सिमिलैरिटी, जो सीता का किरदार जो हम्म आनंद सर ने यहाँ पर लिखा है, हम्म और जो सीता एंड में बहुत डिटेल में सीता माता का जो बायोग्राफी, हम्म, वो पार्ट मैच होता है। हाँ वो मैच, बिल्कुल मैच होता है। हम्म, पूरा ओके मैच होता है, पूरा ओके मैच होता है। तो यहाँ पे माता लक्ष्मी बहुत ही डिटेल तरीके से साइंटिफिकली सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि कैसे चेंज हुआ, ऐसा था। तो होता है ना ट्रांसलेशन में माता कहती बहुत सारी चीजें है ना, हम्म ट्रांसलेशन में मिस हो जाती हैं, और बहुत सारी चीजें पर्पसली निकाली जाती है क्योंकि उस समय लोगों की बिलीफ सिस्टम में वो फिट नहीं होती है ना। तो हम्म मेरे जैसे कि मेरी चेतना का जो स्तर है उसमें अगर वो फिट नहीं हो रहा है तो मैं उसको लिखूंगी नहीं अपनी डायरी में हाँ, अगर मैं Yeah, जो भी सच्ची। करती हूँ yeah, because you're not understanding, so how will you write it? Yeah, नहीं, कुछ कुछ समझ के भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ना। नहीं हो रहा, एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है। हाँ ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है, तो माता बहुत साइंटिफिक वे से बताती है। और चक्रा के बारे में तो मैंने पढ़ा तो ऐसा लगा कि माता कहती कि चक्रा का पूरा ज्ञान अभी तक धरती पे अवेलेबल ही नहीं है। हम लोग जैसे कि मैं एक किताब पढ़ी थी, ओम स्वामी का कुंडलिनी किताब पढ़ रही थी, उसमें कहा है कि वो कहते हैं कि कुंडलिनी को 7 चक्रा को हमने 7 रेनबो कलर से जोड़ा गया है। हम्म कहते हैं कि उनके ध्यान के शक्ति के द्वारा या जो उन्होंने ध्यान किया है, जो उनकी साधना है, उससे वो 7 रेनबो के कलर से नहीं मैच होते, उन्होंने जो कलर बताया वो एकदम अलग है। इवन हम्म एलिमेंट भी अलग होता है ना। एलिमेंट्स भी अलग है, हाँ एलिमेंट्स भी हम्म बहुत अलग है। तो हमारा जो फायर एलिमेंट जो है, 5 एलिमेंट सारे चक्रा में है, तो फायर एलिमेंट जो है वो हर चक्रा में माता कहती है, क्योंकि फायर ही है जो सबको बैलेंस करता है। करते हैं तो और माता कहती है कि सारे एलिमेंट का यूनियन हार्ट चक्रा में होता है, मगर because फायर, that's the middle chakra. हाँ फायर हम्म सब में है, फायर सब हाँ में है। तो ऐसे ओ माता छोटी छोटी चीजों को बहुत करेक्ट करती है। तो ये जो मुझे है ना, बहुत पहले जब मैं ध्यान कर रही थी इस चीज का, हमारा जो चल रहा था ना जेडीटीपी के बाद जो ध्यान हुआ था, मैं भूल गई, बहुत ही अच्छा ध्यान था वो। Faith wisdom. सेथ विजडम के बाद एक ध्यान हुआ था ना, क्या बोल, ब्रेकर्स ऑफ द डॉन। इनर जर्नी कहते हैं अच्छा, ना। इनर। इनर। Inner journey. Okay. इनर जर्नी के ध्यान में तब मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते थे, विजुअल्स दिखते थे। तो उसमें एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि धरती धरती है और उसमें बहुत गड्ढे खोदे जा रहे हैं, उसमें से बहुत बड़ी बड़ी किताबें निकल रही बहुत बड़ी बड़ी साइज की किताबें निकल रही। तो मैं सोच रही थी क्या किताबें हैं मेरे लिए, क्या यहाँ पर मैसेज है। जैसे सीतायन आई तो मैंने कहा शायद यही मैसेज होगा कि कुछ नॉलेज आने वाला है। और जब इन्होंने कहा कि सरस्वती माता ने काफी सारी किताबें छुपा के रखी है तिब्बत में छुपा के रखी, तो मैंने कहा अच्छा शायद हम्म वही सिंबल होगा उसका, वही जो मीनिंग होगा कि बहुत सारा ज्ञान, विजडम, फेमिनाइन विजडम यहाँ पे आने वाला है, ताकि अर्थ का हीलिंग हो। तो माता कहती कि जो सामूहिक चेतना शक्ति है, ये परिवर्तन की वजह से सामूहिक चेतना शक्ति काफी जख्मी हो चुकी है।
तो ये वक्त चुना गया है, कई वर्षों पहले ही, कई जनरेशन पहले ही माता ने ये टाइम चुना था कि इस टाइम में आके वो अपना जो लुप्त हुआ ज्ञान है वो वापिस जागृत लाएंगे, क्योंकि अभी हमारा साइकिल जो है ड्युअलिटी में जाने का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होते आया है। हम में से कई लोगों के, पत्री सर कहते हैं ना, सब लोगों का आखिरी जन्म है। तो मुझे ये सब पढ़े तो महसूस होता है कि हम सबका आखिरी जन्म है, और कैसे हम सब एक ही सोल ट्राइब से हैं। हम सभी लोग एक ही सोल ट्राइब के हैं और मिशन के लिए यहाँ पर आए हैं। तो एक्चुअली कल्पना जी, वो मैं शंबाला का सुन रही थी, दीप्ति माँ का। तो वो बता रही हैं कि जैसे आपने बोला सरस्वती माँ ने बताया कि कुछ बुक्स को छुपा के रखा है, वहां भी दिखाता है कि वो लोग नीचे जाते हैं जब एक टनल जैसा कुछ जगह है, तो एक बॉक्स रहता है, तो बॉक्स के अंदर कुछ ताड़ पत्रों में लिख के रखा है, लेकिन अगर किसी ने खोला जिसका मतलब एनर्जी लेवल उससे नहीं मैच होगा, वो तो कुछ समझेगा भी नहीं, क्योंकि वो कोडेड वर्ड्स है और उसको खोलने का अभी समय नहीं आया है। मतलब ये 100 इयर्स पहले की बात है, हाँ हाँ क्योंकि वो चीज जो लिखी गई थी शंबाला के लिए, हाँ जो वो पढ़ के बता रही थी, वो सेशन कर रही थी, तो उसमें बताया गया है, आई थिंक 100 या 75 ईयर्स अगो की बात है। तो अब तो शायद समय आ गया होगा, खुल रहा होगा धीरे धीरे। आने वाले इसमें काफी कुछ चीजें आने वाली है धीरे धीरे, धीरे धीरे, क्योंकि वो इतना डीप नॉलेज है ना, हमारे अंदर हमारी चेतना की शक्ति भी बढ़नी चाहिए उतनी। हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो हम उस नॉलेज को समझ पाएंगे। ये किताब ही समझने के लिए बहुत समय लगा। इस चीज में जो जो छोटी छोटी चीजें लिखी गई थी उसको समझ में टाइम लग रहा था। बार बार पढ़ो या समझो या ध्यान करते रहो तो समझ। इसीलिए आपको याद हो गया, मैं तो बस पढ़ गई थी। नहीं, मुझे याद इसलिए हुआ कि बस 2 महीना स्वाध्याय चला। 2 महीने गुड़ा के शामी, और हर एक चैप्टर के ऊपर बहुत डिटेल में जैसे उन्होंने कहा था कैसे फेमिनाइन एनर्जी को एम्पावर करना है, मस्कुलाइन एनर्जी को एम्पावर करना है, डिवाइन बनाना है, दोनों एनर्जी को हमारे भीतर। तो उन्होंने एग्जाम्पल बीथोवन का एक एग्जाम्पल दिया था। बीथोवन का एग्जाम्पल दिया था कि वो बहुत ही ज्यादा वननेस में जब आते थे तो म्यूजिक कंपोज करते थे। तो वो जो कंपोज किया हुआ म्यूजिक जो था उनका, वो फेमिनाइन एनर्जी को, इंसान के अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को भी हील करता था। तो कैसे वननेस से म्यूजिक फ्लो होता है और कैसे मिराकल्स होते हैं, वो माता ने यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल के साथ काफी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे 2 बुक जो सीतायन और रुक्मिणी, ये हाँ बुक पढ़ने से लगता था मैं रखूं ही नहीं हाथ से। आई थिंक यही 2 बुक है जिनको मैंने 5-6 दिन के अंदर खत्म कर दिया था। आपने तो 3 दिन में खत्म कर दिया था। वो रुक्मणी माता की किताब ही ऐसी थी, वो किस तरीके से लिखी गई थी। हाँ, मतलब मुझे पता नहीं चलता था मेरा स्टेशन कब आया और कब मुझे उतरना है। और ऐसे मैं ज्यादातर रिटर्निंग में या फिर ऑफिस जाते वक्त पढ़ती हूँ, तो इसको मैं रात को भी पढ़ती थी, स्नीक करती थी, सोने के टाइम जाके छुप के पढ़ती थी। और सब बढ़िया। हम्म और ऊर्जा बढ़ाने से वो हिंदी भी आ जाएंगे और जैसे बाद में। हाँ, बढ़ाते हैं। बिल्कुल। सच में माया जी, आप पढ़ोगे तो बहुत बहुत ही अच्छी बुक है। जी बहुत। जी मुझे तो